सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वुल्फ ऑफ एनएससी। आज है 7 अगस्त और मार्केट अभी प्री ओपनिंग के बाद कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं, तो अभी देखते हैं। निफ्टी 50 ऑलरेडी 300 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी हमें काफ़ी अच्छा गैप अप मिलेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे भी बताया हुआ था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 150 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा का गैप अप। जैसे मैंने यहाँ पे 196 वाला ये पॉइंट लगा के रखा है, तो आई थिंक यहाँ तक तो इसको एज अ गैप अप आना ही चाहिए। बट अगर ये भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट इसको क्रॉस इस बॉक्स में अंदर घुसने की कोशिश करेगा ये। सॉरी, थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है अभी। सो जो हमारा गेस्ट गेस्ट था वो बहुत ही अमेजिंग अच्छा हो रखा है। 537 पॉइंट्स का गैप अप हुआ है, तो लेट्स सी इसको चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट से 537 पॉइंट्स, ओके, ये बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छा एक हिंट है हमारे लिए। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। सो तो अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे बैंक निफ्टी ऑलरेडी आई थिंक 537 अभी ओपनिंग में जाएगा। सो मैं आपको मार्केट खोलने से पहले एक आइडिया बता देता हूँ, एक गेस वर्क बता देता हूँ, क्योंकि आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते मार्केट में क्या होने वाला है, बट फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसकी है। सो जो ये चीज़ें लिखी हुई है इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। मार्केट ने जब यहाँ से ऊपर से एक गैप डाउन देना शुरू किया था, तो एक काफ़ी एक बड़ा एरिया वो पीछे छोड़ के आया था अपने। ठीक है, तो जैसा ये जो गैप है ये मैंने एक्चुअली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में निकाला हुआ है, तो 15 मिनट्स में अगर हम देखेंगे तो ये देख सकते हो आप 15 मिनट्स में इन तीन कैंडल को हम अगर नोटिस करते हैं। एक मेजर फॉल आने से पहले ये कैंडल था, मेजर फॉल आने के बाद एक ये कैंडल है। तो इसके बॉटम पॉइंट और इसके टॉप पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो ये बनता है एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये 15 मिनट्स के कैंडल में। सिमिलरली बीच में अगर देखिए तो कोई ऐसा खास गैप हमको मिलता नहीं है, मार्केट ने सारे गैप्स को ऑलमोस्ट कवर करके रखे हैं। बट ये वाला बड़ा कैंडल के बाद ये कैंडल और इसके पिछले कैंडल में अगर हम देखें इसके बॉटम और इसके टॉप को, तो ये एक गैप बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। सिमिलरली एक और गैप बनता था, वो ये वाला था, ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो इसको अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये 2 गैप हैं जो अनटच्ड थे अभी। सो अभी मार्केट क्या है कि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। तो मेजर ट्रेंड मार्केट का क्या है? डाउन ट्रेंड का है। मार्केट जाने की कोशिश नीचे ही करेगा। बट बीच में फिर भी मार्केट कुछ ऐसे एक्शंस करता है जिससे वो अपने पुराने गैप्स को कवर करने के लिए वापस आता है। ये ज़रूरी नहीं है हर बारी करे, बट मोस्ट लाइकली एक जनरल अच्छे मार्केट में ये एक ट्रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहेगा 80 to 90%। सो इसलिए मैंने गेस वर्क ये किया था कि मार्केट को इसको 5 मिनट में शिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने एक आइडिया लगाया था कि मार्केट को अगर लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट को और नीचे जाना है, तो इसको और लोगों को आउट करके नए लोगों को घुसाना होगा, और नए लिक्विडिटी क्रिएट करके खुद भी अगर इसको परचेज या करना है कुछ भी, तो उसको एक लिक्विडिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है। लिक्विडिटी क्रिएट कैसे होगी? लोगों को, अगर ये ऑलरेडी जो इधर इन है इनको बाहर निकालेगा, इनको जैसे अगर इसमें लोग ओवरनाइट लेके गए होंगे पुट का, तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं होंगे। ठीक है, सॉरी, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं होंगे। ठीक है, तो अभी
ऑलरेडी जो नीचे जा रहे हैं इन लोगों को आउट करेगा, तभी तो मेजर प्लेयर जो है उनका खरीद के नीचे वापस जाएगा। ठीक है, सस्ते में जब उसको मिलेगा, सस्ते में कैसे मिलेगा? तो जनरली मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी क्रिएट करता है, ये इमीडिएटली फास्ट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जिससे लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, और समवट इस एरिया में भी होंगे। जनरली लोगों के स्टॉप लॉसेस रिटेलर्स की यहाँ पे रहेंगे, और जो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टर है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं, उनके ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा समवेयर, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा इस एरिया पे मेजर, उनके स्टॉप लॉसेस ऑर्डर होंगे, और हमारे जैसे रिटेलर्स के यहाँ होंगे, तो हमको भी बाहर निकालेगा और उन वाले स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को भी बाहर निकालेगा, और वापस से नीचे जाने की शुरू कोशिश करेगा। तो ये दो मैंने ऑप्शंस बताए थे, अगर फ्लैट खुलता है तो ऐसे जाएगा, अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा ऐसे जाने की कोशिश कर सकता है। बट मार्केट ने अभी एक बहुत अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया चीज़ की है, जो कि इसके डाउनफॉल को काफ़ी हद तक कंफर्म करता है। कैसे कंफर्म करता है? पुराना इस गैप को तो इसने तोड़ ही दिया है, तो ऑब्वियसली इस गैप वाले एरिया को तो इसने कवर कर ही दिया है। बट मार्केट शायद बहुत ज़्यादा शार्प फॉल ले सकता है, क्योंकि मार्केट ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैप को, जो कि सबसे पहला वाला गैप होता है, इसीलिए मैंने पहले गैप को रेड में किया है, सेकंड को ट्रैफिक लाइट की तरह येलो में किया है, और ग्रीन में किया है। ग्रीन को तो इमीडिएटली तोड़ दिया था, येलो वाले को इसने अभी इसके साथ में तोड़ ही दिया है, और जो ये सबसे मेन सबसे पुराना वाला जो गैप था उसको भी इसने टच कर दिया है। 537 का ये देखते हैं हम, 537 ऑलरेडी यहाँ पे ये आ चुका है। तो अभी मेरे चांस, मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी देर अगर सस्टेन करके ऊपर गया तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से सस्टेन करना भी एक फेक ब्रेकआउट की तरह होगा, और ये बहुत ज़्यादा शार्प फॉल ले सकता है। सो अभी हम तैयारी इसी हिसाब से करते हैं। 537 आ गया तो आई थिंक ये 50,000 इसने क्रॉस कर दिया, 50,300 के पास में चला गया। ओके, तो मैं एक ले लेता हूँ 50,000 200 का कॉल, 50,200 का कॉल ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ एक 50,000 50,300 है, तो 50,400 का पुट ले लेता हूँ एक, 50,400 का मैं एक पुट ले लेता हूँ, सो दैट मैं एक इसमें कोशिश करूँगा ओपनिंग कैंडल पे ही इस पे एक बारी कुछ नहीं कोशिश करूँगा, बिकॉज मार्केट में लोग इमीडिएटली निकलने की कोशिश करेंगे जैसे ही यहाँ पे घुसा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप अप है, 500 पॉइंट्स का गैप अप है, तो लोग ज़्यादा इसको लेके बैठने की कोशिश नहीं करेंगे। जिनका प्रॉफिट हुआ है वो तो ऑब्वियसली निकलेंगे निकलेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक मिले, वापस मार्केट ऊपर जाए, फिर मेजर फॉल दे। तो जो इनिशियली जो ये शॉर्ट टर्म में जो बहुत फास्ट पुल बैक आएगा, उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, कुछ ही पॉइंट्स गेन करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहता है। 1 मिनट रह गया है। ओके, 90 से 180 ही लेने की कोशिश करेंगे हम, ज़्यादा लेंगे तो मुश्किल हो सकता है। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, होना तो नहीं चाहिए। ये यहाँ पे है, ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हमारा आइडिया गलत रहेगा तो हम इमीडिएटली शिफ्ट करने के लिए भी कोशिश करेंगे, बिकॉज ज़्यादा देर तक इसमें फर्स्ट कैंडल में जो मूव रहता है उसको ज़्यादा देर वो रिटेन करने वाला मूव नहीं होता है, तो इसमें एक्शंस फास्ट होने चाहिए। होपफुली अगर थोड़ा अच्छा जाता है तो लेट्स सी। -10,000 है, ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। पहले कैंडल में ही इसको आउट कर देते हैं, ठीक है। इस वाले कैंडल पे हम जाने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं इस पे क्या मिलता है हमको। वैसे अब तो जाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को लग रहा है एक बार इस तक एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, ट्राई करते हैं, देखते हैं।
इधर तक एंटर करने की कोशिश करेगा शायद, मुझे लग रहा है। देखते हैं, अगर गलत हो गए तो हो गए। तो फर्स्ट कैंडल ऑलमोस्ट मैं ज़्यादातर सही निकाल लेता हूँ, बट कई बारी हो जाता है मिस्टेक, तो आपको इमीडिएटली बाहर निकलना है, बैठे नहीं रहना है। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत मेरा पिछला वाला रिकवर होता है तो बढ़िया हो जाएगा। इसको टच करने के बाद आई थिंक मैं, अगर फास्ट मूव आया तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर निकाल दूंगा। बिकॉज ज़्यादा देर तक ये लटक ही रहा है इसके ऊपर, तो कुछ ज़्यादा अच्छा आ नहीं रहा है। नहीं, ये वापस वापस ड्रॉप ले सकता है, वापस ड्रॉप ले सकता है, वापस ऊपर जा सकता है। आई थिंक ये वापस ऊपर जा सकता है। हम्म 15,000 का ऑलमोस्ट लॉस चल रहा है हमारा, अगर देखेंगे हम यहाँ पे। तो ये है, ये तो इसका है। और अगर पुराने वाले का चलो दिखाऊंगा मैं आपको। अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं। लेट्स सी 1300। इस वाले गैप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक बार यहाँ तक जाके आने की कोशिश कर रहा है। कोशिश तो अच्छी है, लेट्स सी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आ रहा है, तो आई थिंक नीचे का ही कन्विक्शन है, ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं मार्केट को। इसको मैं कर दूंगा सेल। और वापस मैं इधर 50,400 के पुट पे आ चुका हूँ। ओके, 50,400 के पुट पे 360 को ले लेते हैं हम। और अब देखते हैं क्या रहता है। लेट्स सी, कोशिश करेंगे इस बारी अगर हमें अच्छा मूव मिलता है तो। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने देख लिया कि ज़्यादा रिटेंशन हो नहीं रहा है, ऊपर जाने की कोशिश तो बहुत कर रहा है बट जा नहीं पा रहा है। तो प्रेशर नीचे साइड का ही आ रहा है इसके ऊपर ज़्यादा। हम्म ओके, लेट्स सी, -22 पहुँच चुके हैं हम अभी। थोड़ा ज़्यादा है बट कोशिश करेंगे इसको कम करने का। नो इश्यूज़, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। ये फॉल आना शुरू हो चुका है और ये वापस अपने ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये फॉल आता है तो पहला पॉइंट ये यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर सकता है। सो लेट्स सी, ये बहुत अमेजिंग एक अच्छा कैंडल बना है हमारे लिए। इसके नीचे ही बनाई, ये डोजी टाइप है वैसे, कंफ्यूजन है बट मार्केट के हिसाब से हमें काफ़ी क्लैरिटी है कि इतना भी ज़्यादा भी कंफ्यूजन नहीं है आने की, तो ये नीचे की ही कोशिश करेगा। लेट्स सी, इसको थोड़ी देर होल्ड करके बैठेंगे हम। विल ट्राई टू कैच सम गुड मूव। लेट्स सी, वेट करते हैं। इसके अभी टॉप को नहीं हिट करना चाहिए इसको, कुछ भी करके। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसके टॉप पॉइंट को। अब मैं चाहता हूँ कि ये इधर तक ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। हमें एक नीचे का कंटिन्यूस डाउनफॉल का मूव दिख सकता है। -21 चल रहा है और टोटल में -25 चल रहा है। पिछले वाले में 4-5 thousand का लॉस था, तो वेरी गुड। अगर एक एक बार ये अगर लॉस कवर हो जाता है तो इसको हम आउट कर देंगे, फिर दूसरा एक फ्रेश ट्रेड देखेंगे। अगर हमें स्लो मूव मिला तो हम सिर्फ लॉस कवर करके बाहर निकल जाएंगे। फास्ट मूव रहा
तो फिर हम शायद और थोड़ा वेट करने की कोशिश करेंगे। 18, 17 नाइस, अच्छा मूव है, ड्रॉप की तरफ वापस आ ही रहा है। 13, 15 वेरी नाइस, एक अच्छा मूव है ये। लेट्स सी। 10 वेरी नाइस, 3 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा मूव है। फर्स्ट में हम 180 क्वांटिटी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इतना वेट किया था तो थोड़ा प्लस में और वेट कर ही लेते हैं। इसको हम स्टॉप लॉस भी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हैं, बट कोई नहीं, अभी थोड़ा वॉलेटाइल है तो अप डाउन में स्टॉप लॉस भी खा लेगा, तो मैनुअली मेंटली स्टॉप लॉस लेके लेके चल के देखते हैं इसको। ठीक है, 180 निकाल देंगे हम पहले, अगर हमें अच्छा स्टार्टिंग में मूव मिलता है तो। ये बहुत स्ट्रांग मूव है नीचे के लिए, तो कन्विक्शन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं यहाँ तक इसके आने की वेट करूँगा। आई थिंक 100 पॉइंट, एटलीस्ट 50 पॉइंट्स और मैं ले सकता हूँ इस पे, तो देखते हैं कैसा रहता है। 50 पॉइंट्स आई थिंक मैं इस पे और ले सकता हूँ, और ये इसके पास कैपेसिटी है 50 पॉइंट्स और नीचे जाने का। ठीक, लेट्स सी, विल वेट। विल वेट विल वेट विल वेट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लॉस तो हमारा ऑलमोस्ट रिकवर हो ही चुका है, 25,000 जितना था वो तो चला ही जा चुका है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आएगा तो फिर हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर स्लोली स्लोली लॉस रिकवर होता है तो फिर हम जल्दी निकाल देते हैं, बट क्योंकि ये ज़्यादा लॉस एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर हुआ है, तो अभी इसके और ज़्यादा चांसेस है ये थोड़ा और प्रॉफिट जाके और डाउन जा सकता है, और ये कंपैरेटिवली और थोड़ा ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा होल्ड करूँगा। थोड़ा बहुत अगर इसमें अगर लॉस वापस हो जाएगा तो कोई चक्कर नहीं, क्योंकि काफ़ी लॉस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, बट ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दे के हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट दे सकता है। ये एक जोन बन रहा है, इस तक तो एटलीस्ट ये जाने की कोशिश करेगा, बट ये वैसे 423 पॉइंट का, ये बहुत दूर है, बट इसके क्लोज तक तो जाने की कोशिश करेगा ही करेगा। अभी 319 चल रहा है, लॉस हमारा चल रहा है 6000 के आसपास, 5000 के आसपास चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रांग है इसलिए हम वेट करेंगे। और ये सारे जितने भी गैप अप ज़्यादा थे ये ऑलमोस्ट काफ़ी अपने ड्रॉप पे आ ही चुके हैं, ये नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये भी हमें हिंट दे रहा है काफ़ी अच्छे का। इंडिया विक्स 17 है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट, विक्स बहुत बड़े बड़े बनाता है ये 17 के इंडिया विक्स में। और वैसे तो अभी 12-13 के इंडिया विक्स में भी बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा ये विक बहुत बड़े बना रहा था, तो ये काफ़ी अच्छा एक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आई थिंक हमें वापस निकलना पड़ेगा, बट लग नहीं रहा है इसको ब्रेक करेगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को देखने में इजी हो जाएगा। ये एक टारगेट मैं लगा के चल रहा हूँ कि इस बेस तक तो ये जाने की कोशिश करेगा, और एटलीस्ट इस बेस तक तो जाने की कोशिश करेगा, और ये बनता है हमारा 399 400 का। तो मतलब वैसे 80 पॉइंट्स का गैप है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ 30 to 40 पॉइंट एटलीस्ट इस पे लेने के लिए। 6000 ऑलरेडी हम पूरा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट पे आ चुके हैं, प्लस 400 का प्रॉफिट है। लेट्स सी, लेट्स सी, गो 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 गो, जाओ ऊपर, ये पुट वाले नीचे आओ। अरे सही भी अभी 72 है, और ये और नीचे की तरफ 50 की तरफ जा सकता है, बिकॉज शार्प फॉल की तरफ शो कर रहा है। अरे सही भी 7000 8000, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ये एक छोटा इमीडिएट पॉइंट है, इसको अगर ये क्रॉस कर लेता है, इसको क्रॉस करते काफ़ी फास्ट मूव आएगा देखना। डेफिनेटली आई एम श्योर कि इसको क्रॉस करते एक फास्ट मूव तो आएगा। 52 तो 352 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है,
एक फास्ट मूव और देन विल प्लान। एक स्टॉप लॉस के लिए मैं पहले से ही प्लान करके रख लेता हूँ। 300 360 का ऑलरेडी लगा दिया है। ओके 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 18 पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे, इसको यहाँ पे 60 पे शिफ्ट कर देते हैं। 62 कर देते हैं और इसको भी 2 कर देते हैं। लेट्स सी, वापस ऊपर जाएगा। 362 का पहले से ही लगा के रखते हैं। आई थिंक यहाँ तक तो इसको जाने चाहिए, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूंगा फिर। हाँ ओके ओके 59 फास्ट जाना तो चाहिए, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और मेरा एग्जिट दोनों ही रेडी हैं। देखते हैं फास्ट एक्शन के लिए, बिकॉज चीज़ें आपको रेडी करके रखनी पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा मेरे हाथ से निकलने लगी चीज़ तो मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा, और अगर ये ऊपर की तरफ फास्ट मूव करता है तो मैं फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके पीछे लगा दूंगा। 362 मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया है अपना, और मैं इसको, आई थिंक ये मेरा कवर हो गया। तो फर्स्ट मुझे प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट 25,000 का लॉस रिकवर करके 8,000 के प्रॉफिट में मैं आ चुका हूँ। ये दो जो हमारे इमीडिएट ट्रेड्स थे, ये कॉल वाली साइड पे मुझे लॉस हुआ था, इस पे मुझे 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो दिस द थिंग। और मैं अभी एक और बारी वेट करूँगा। अगर एक कैंडल मुझे यहाँ कहीं समथिंग मिल जाता है, अगर यहाँ कहीं मुझे समथिंग मिलता है, तो मैं एक और बाई के लिए प्लान कर सकता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। 360 दोबारा लेंगे। अगर मुझे यहाँ कहीं इस वाले पॉइंट तक, मतलब 340 50 350 तक भी अगर मिलता है ना, तो एक बहुत अमेजिंग वो रहेगा। बिकॉज अभी एकदम मूविंग कैंडल पे तो नहीं घुसेंगे हम, या तो कैंडल क्लोज होने देंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। 930 वाला जो कैंडल क्लोज होगा उस पे देखेंगे फिर हम। 378 इस साइड में हमारे पास जनरली मूव तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तक पहुंचने की कोशिश भी करेगा ये। 390 वाला, लेट्स सी। 30 सेकेंड्स बच गए हमारे पास में। 30 सेकेंड्स में देखते हैं क्या एक्शन करेगा ये। देखते हैं एक बारी, ज़रा ऑप्शन चेन को नोटिस करते हैं। ऑप्शन चेन को देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। प्रेजेंट हम यहाँ पे चल रहे हैं, और हमारे पास पुट राइटर्स तो कम ही है। 50,200 पे, 50,100 पे भी 17, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टसल चल रहा है। यहाँ पे सेम इसको रोकने की कोशिश कर रही है, बट डाउन ट्रेंड ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा। तो अगला कैंडल बन चुका है, जैसे मैं बोला था, अगर मुझे यहाँ तक मिलता है तो मैं एक और बारी ट्राई कर सकता हूँ। 346 तक आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है। थोड़ा अगर और नीचे आता है तो मैं वेट करूँगा थोड़ा और अगर नीचे मिल जाए मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा। मेरे को एक बारी अगर यहाँ तक वापस अगर आता है, तो विल ट्राई 343 के आसपास वापस परचेज करने का, या समवेयर यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं 368 बाई करने का। अरे इमीडिएटली हो गया भाई, वेरी गुड, नाइस। इसको हम डायरेक्टली निकालेंगे, इसमें कोई स्टॉप लॉस वगैरह लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये फास्ट मूव जैसे ही मिलता है तो उसी के हिसाब से उसी के साथ में मूव करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी नीचे आ गया 7,000, नो इश्यूज़। अभी हमारे सेफ्टी पॉइंट से ऊपर ही है, सेफ्टी पॉइंट से ऊपर ही है। करेगा करेगा, पुराने वाले स्टॉप लॉसेस को उड़ा के वापस नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसमें मेरा टारगेट बस यहाँ तक का रहेगा, इसके हाई तक का रहेगा। थोड़ा बहुत भी दे देगा इसमें 3-4 थाउजेंड का प्रॉफिट, तो उसको मैं लेके निकल जाऊँगा। बिकॉज मॉर्निंग के मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कन्विक्शन नहीं रहता। एक बारी अगर थोड़ा बहुत अच्छा मूव दिखाया तो लेके तुरंत निकल लो, क्यों? बिकॉज प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट, छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। लेट्स सी, देखते हैं।
14 इसका इसका हाई ये पॉइंट रहेगा मेरा प्रॉफिट का जोन। मुझे इतना ही मिल जाए तो मैं तो उतने भी खुश हो जाऊंगा। यहाँ तक भी अगर ये जाने की कोशिश करेगा ना तो इतने में मज़ा आ जाएगा। मैं ऑलमोस्ट 18 तक पहुँच जाऊंगा, फिर उसमें 18 या 19 तक इसके टोटल प्रॉफिट में मैं पहुँच जाऊंगा। नाइस, वेरी नाइस मूव, नाइस मूव। अच्छी कोशिश है, 17 तक गया था। कैपेसिटी है इसमें, नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं बट वेरी वीक अटेम्प्ट्स हैं। वापस ऊपर की तरफ जा ही रहा है, तो स्ट्रॉन्ग मूव तो नीचे की तरफ ही है। नाइस, 16 16 16 17 17 18, अब नेक्स्ट 18 इज द टारगेट, 18 इज द टारगेट, 18 इज द टारगेट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ऊपर की तरफ ये जाना चाहिए। 19, वेरी गुड। ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया, तो अभी इस पे मैंने आई थिंक 3000 समथिंग का वापस प्रॉफिट कर लिया है। तो 13,000 इस पे मेरा प्रॉफिट हो गया है। बैंक निफ्टी देखो, एक्चुअली बैंक निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, तो बैंक निफ्टी में क्या है कि ज़्यादा मैं क्वांटिटी अभी रख नहीं रहा हूँ। 360 क्वांटिटी भी वैसे नो डाउट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, बट मैं अभी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रख रहा हूँ। और 13,000 का मेरा इस पे टोटल प्रॉफिट हो चुका है। इसी पे मैंने 2 बार ही ट्रेड लिया है, तो 13,000 मेरा प्रॉफिट हो चुका है। सो आई थिंक अभी इसको थोड़ी देर तक हम अभी मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। अभी ज़बरदस्ती वापस से घुसना आई थिंक ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे अभी ये देखो, ये फाइट क्यों चल रही है मैं ये समझाता हूँ। यहाँ पे ये फाइट क्यों चल रहा है, ऑप्शन चेन को अगर हम देखेंगे तो आप देखो एट प्रेजेंट इस वैल्यू पे किसके क्लोज है, 50,100 के क्लोज है। ठीक है, 50,100 पे देखो 20 लाख कॉल राइटर्स हैं, 19 लाख या 20 लाख बोल सकते हैं पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। दोनों साइड बराबर हैं, इसलिए इनमें एक टसल चल रहा है। ठीक है, हाँ, एक बहुत अच्छा मूव नीचे की तरफ आया, वेरी नाइस। देखा, मैं बोल रहा था कि 400 की तरफ ये जा सकता है, ये गया 400 की तरफ। बस ये मेरे को घुमा घुमा के 400 की तरफ गया। तो ऐसे आइडियाज़ लगाने होते हैं। देखो, ये आइडियाज़ बेसिकली कम्स विद द एक्सपीरियंस इन द मार्केट। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरे हर बारी सही होते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करता हूँ, मैं भी काफ़ी मिस्टेक्स करता हूँ, बट एक जनरल आइडिया को अगर हम फॉलो करें और उसी के साथ रहें तो हम एक बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। बट मार्केट में क्या रहता है, कैंडल्स को देख के बोलना कि बहुत ईजी रहता है, बाद में बोलना बहुत ईजी रहता है कि यार ये तो ऊपर जा रहा था। बट ये ऊपर जाने के बाद इतना ही लॉस जब देता है तो लोग तब एग्जिट कर लेते हैं। सो रियल मार्केट में, मूविंग मार्केट में बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, चीज़ों को देखना एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, और एक मार्केट के बाद असेस करके बताना वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, क्योंकि मूविंग मार्केट में आपका ईएमए भी पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है। मार्केट बनने के बाद में तो बोलना बहुत ईजी रहता है, ये देखो ये क्रॉस हो रहा था, यहाँ घुस जाते वहाँ घुस जाते। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दोज थिंग्स व्हेन द मार्केट इज इन दी रियल एक्शन, और चीज़ें साथ ही साथ में बिल्टअप हो रही हो, ईएमए बिल्टअप हो रहा हो, चीज़ें बिल्टअप हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, ईएमए अभी क्लोज आ गया है, इसके ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दे देता है ईएमए के ऊपर, तो और हम पुट में बाइंग करेंगे, ये एक्सपेक्ट करके कि ऊपर की तरफ जा सकता है। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में अभी क्या कंडीशन बनी है। 50,000 के आसपास में, 50,000 के आसपास में 25 है और 36 है। तो 50,000 के आसपास में पुट राइटर्स ज़्यादा बैठे हैं, जो कि कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे जाने से रोकने के लिए, बिकॉज इनका कन्विक्शन है कि 50,000 से नीचे ज़्यादा मार्केट जाएगा नहीं। तो थोड़ी देर फाइट अभी यहाँ पे बनेगी, इनको आउट करने के लिए एक मार्केट को फास्ट मूव ऊपर की तरफ देना पड़ेगा। ये फास्ट मूव जो होगा ईएमए के ऊपर तक जाएगा, और तभी उसके डर से पुट राइटर्स मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बट जो हमारा मॉर्निंग में, जो मैं, अगर आप इस वीडियो को अगर जिन्होंने अभी देखना शुरू किया है, जिन्होंने स्किप कर दिया था, सीधे यहाँ से शुरू किया है या थोड़ा पीछे से शुरू किया है, तो ऑलमोस्ट आप स्टार्टिंग के, अगर स्टार्ट का अगर वीडियो देखेंगे तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है ये गैप्स कैसे बनते हैं। तो गैप मार्केट ने ऑलमोस्ट इस गैप को, ये अभी हम मान के चलेंगे कि इस गैप को टच ही कर दिया है, बिकॉज कुछ बैंक निफ्टी में 2-4 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है। तो इसको इसने ऑलमोस्ट कर ही दिया है कवर, और अभी ये इस गैप को वापस से कवर करने के लिए आ रहा है, जो कि ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो इसकी सिग्निफिकेंस उतना कंपैरेटिवली अब ख़त्म ही हो चुका है। बट
अभी यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है वो ऑप्शन चेन के हिसाब से वो एक फाइट चलेगी यहाँ पे, बिकॉज पुट राइटर्स यहाँ पे कॉल राइटर्स से ऑलमोस्ट 5 to 8 lakhs शायद ज़्यादा थे। 50,000 पे कितना है, 50,000 पे इसको क्लोज कर देते हैं, 50,000 पे 36 लाख है, 25 है, ऑलमोस्ट 10 लाख 10 लाख का गैप है, जो कि एक काफ़ी बड़ा गैप रहता है। तो अभी हम वॉल्यूम के चार्ट को भी नोटिस करेंगे, आरएसआई को भी नोटिस करेंगे। आरएसआई इसमें पहुंच चुका है 37, इसमें 45, और वॉल्यूम का चार्ट बोल रहा है 1.6 मिलियन का। अभी ये देखो 1.6 मिलियन की 7 मिलियन परचेज आया अभी। बेसिकली इसमें इसमें भी एक लेसन देखने वाली चीज़ क्या है, जो ये 1.8 मिलियन है, ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 1.8 मिलियन पूरा बाइंग आया है। 1.8 मिलियन इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंग और सेलिंग, दोनों का मिक्सचर है। इसमें ज़्यादा क्या है उस चीज़ को ये यहाँ पे शो करता है। एट प्रेजेंट 1.9 मिलियन का ऑब्वियसली हाफ से ज़्यादा, अगर 2 मिलियन कर लो तो हाफ से ज़्यादा, 1 मिलियन से ज़्यादा तो परचेज ही है, तभी ये ग्रीन हुआ होगा ऑटोमेटिकली। जनरल आइडिया। तो ये पहुंच गया है, परचेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, बट प्रीमियम पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव बोल तो नहीं सकते। 96 से 113, ठीक है, 20 पॉइंट्स का मूव आया है। देखते हैं क्या रहता है। तो जो हमने बेंचमार्क बनाया था उसको क्रॉस करके मार्केट मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो अगर हमें वापस यहाँ कहीं अगर मिल जाता है तो एक बाइंग देख सकते हैं। आई थिंक अगर यहाँ तक मिल जाता है 332 तक देख सकते हैं हम, तो आई वुड गो फॉर 332। अगर चांसेस तो बहुत कम है, अगर मुझे यहाँ कहीं मिलेगा ना तो फिर मैं एक बारी दोबारा से बाइंग में, पुट में बाइंग में जाने की कोशिश करूँगा इस पॉइंट पे अगर मिलेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ख़रीदता हूँ तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहीं पे रखने की कोशिश करूँगा, तो मैं अपने स्टॉप लॉस पे ही बाइंग को रखते रहूँ। ये मैं इतना स्टॉप लॉस लूँगा 56 से 29, मतलब 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों लूँ जब मैं अपने स्टॉप लॉस पे ही अगर बाइंग रख दूँगा। तो दो इससे फ़ायदे ये होंगे कि अगर मेरा ट्रेड यहाँ पे, अगर मेरा ट्रेड छूट गया तो छूट गया, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, बट मेरा लॉस बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मार्केट यहाँ तक आके वापस ऊपर चला गया, तो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होगा, मेरे को लॉस भी पड़ेगा, यानी जो इतनी मेहनत से प्रॉफिट लिया वो भी जाएगा मेरे हाथ से। तो उसको तो लूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, वेट करते हैं। ऐसा जो कोई कहीं है। 365 जैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रेडिक्ट करने का, उसी हिसाब से मार्केट जा तो रहा है। वापस हो सकता है ये यहाँ तक सेकंड टाइम आया है, तो आई थिंक ये एक बारी कोशिश तो करेगा वापस ये हमारे लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए। देखो मार्केट बेसिकली कैसे चलता है, मार्केट का फंडा क्या रहता है, जिगजैग मूव, ठीक है। कभी ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जिगजैग क्यों चलता है, यहाँ तक आता है, फिर कुछ लोग अपना कन्विक्शन लगा के रखते हैं, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रखते हैं। जनरल आइडिया मैं एक बता रहा हूँ,
ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट मेरा मानना ऐसा है मार्केट में। बाकी बाकियों का कैसा मानना है ये पता नहीं, बट मैं ऐसा सोचता हूँ। डायरेक्टली जा नहीं सकते हैं, पहले नीचे तक आते हैं, एक पॉइंट पे क्या करते हैं, लोगों को झटका देने वापस आते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी क्या है कि जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है तो ऑलरेडी सारे लोग सोच रहे हैं नीचे जाएगा, तो नीचे जाने का लिक्विडिटी कम होता जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी कम होती है कि लोग पुट पे ज़्यादा लगाते जाएंगे, पुट बाई करते जाएंगे, जो कुछ भी है, मतलब एक जेनेरिक आइडिया कि लिक्विडिटी कम होती जाएगी, सेलर्स कम होते जाएंगे। ठीक है, सेलर्स कम होते जाएंगे क्योंकि मार्केट नीचे जाता जा रहा है, सेलर्स कम हो रहे हैं। उनको पता है कि भाई अब मार्केट नीचे आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं, बाई कर लो वापस। तो सेलर कम होते जा रहे हैं, तो सेलर्स कब बढ़ेंगे, वापस जब मार्केट शो करेगा देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो वापस वापस शो करते हैं मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर से सेलर आता है, फिर से क्वांटिटी खरीदी जाती है, और वापस मार्केट फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। और इसको और सिंपल टर्म में और लेमैन टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट नीचे आता है, लोग पुट का खरीद लेते हैं, मार्केट क्या करता है, उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए वापस ऊपर जाता है, फिर पुट की तरफ आता है, फिर लोग दोबारा सोचते हैं मार्केट नीचे आएगा, पुट का खरीद लेते हैं, मार्केट फिर ऊपर आता है, उनका स्टॉप लॉस खाता है। इस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है और चलता रहता है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी। हम्म, यहाँ पे भी ईएमए के नीचे है, वीक ही है, ईएमए के जब तक नीचे क्लोज कर रहा है तो हमारे लिए एक बहुत अमेजिंग सिग्नल है। देखो आज जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे कॉल की साइड में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हम करेंगे प्लान ओनली एंड ओनली पुट के लिए। ये एक स्ट्रॉन्ग, इस पॉइंट को अगर ये ब्रेक करता है तो हम इमीडिएटली बाइंग की तरफ घुस सकते हैं। इस पे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करेंगे हम, इस पे 180 क्वांटिटी से ही करेंगे हम। 50,400 पहुँच चुका है, तो एक बारी आई थिंक इसको चेंज कर देना चाहिए मुझे। 50,200 का पुट ले लेता हूँ। मैं कोशिश करूँगा इन दी मनी में ही रहने के लिए। इन दी मनी में क्या है कि जो फटका पड़ता है उसके चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, ये वाला पॉइंट है। और 50,000 ही ले लेता हूँ इस पे, मैं 50,000 ही ले लेता हूँ। लेट्स सी, 50,000 का ही कॉल ले लेते हैं। 50,000 के कॉल पे देखो कहानी थोड़ी सी अलग चल रही है। यहाँ पे जो ये जोन है, ये एरी इसके आसपास तक इसको आना पड़ेगा। हम्म, 15 मिनट्स की चार्ट में क्या कहानी बन रही है। स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, यहाँ से शुरू किया है, क्लोजिंग आई थिंक इसको नीचे ही देना चाहिए। 15 मिनट्स का अगला वाला शुरू हुआ तो ये ऊपर भी जा सकता है। ऊपर तो जा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा सकता है, बट ओके 5 मिनट्स में क्या है, 1 मिनट में देखते हैं इसको। वन, इसको डिलीट करते हैं पहले। 1 मिनट के चार्ट में देखते हैं, क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा शायद, ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर सकता है ये। हम्म, इस जोन पे अगर मुझे, इस जोन पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता हूँ मैं इधर। ऑर्डर ब्लॉक तो इसमें बनेगा नहीं क्योंकि है ही नहीं, गैप्स ही नहीं है, तो नॉर्मल आइडिया लेता हूँ। इस पॉइंट 199 तक मिल सकता है मुझे, 199 तक, सॉरी 180, अगर 199 तक
मुझे मिलता है तो एक स्ट्रॉन्ग या तो यहाँ तक, बट इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक नीचे तक तो आने की कोशिश करेगा, तो मैं कोशिश करूँगा इस पॉइंट समथिंग तक, मतलब कि इसको ब्रेक करके जब नीचे तक आता है तो यहाँ कहीं लेने की, इस पॉइंट तक लेने की कोशिश करूँगा मैं। लेट्स सी, देखते हैं। एंट्री करने की कोशिश तो कर रहा है और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ आने की भी कोशिश करे, इसको ब्रेक करेगा तो बहुत शार्प फॉल नीचे की तरफ आ सकता है। वेट करेंगे हम इसके लिए, वेट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिकॉज मार्केट में जो पेशेंट रहेगा उसी के पास इम्पेशेंट लोगों का पैसा आएगा। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपको पेशेंस मेंटेन करके रखना है। ज़्यादा पैसा फास्ट कमाना है उसके पीछे मत पड़ो, देखो कि कम कमाएंगे बट स्ट्रॉन्ग वाले जो मूव्स हैं उसको कैप्चर करेंगे। हम्म, अच्छा बेस तो बना रहा है, नाइस। ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत बढ़िया। 48 अगर ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है ना, ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो हमें ऊपर की तरफ इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो ये बेंचमार्क को भी क्रॉस कर देगा, एक ईएमए के ऊपर भी अगर क्लोज हो जाता है तो दो चीज़ें हो जाएंगी जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देगा, फिर हमें वापस बाइंग के लिए जाने के लिए। एंटर हो चुका है, एंटर द ड्रैगन हो चुका है, सो लेट्स सी। मूव तो कर रहा है 1 मिनट के चार्ट में, तो ये दिखा ही रहा है अपना कन्विक्शन। मतलब मेरा मानना ये है कि जैसे ये कैंडल क्लोज होगा तो आई थिंक ये कैंडल क्लोज करने की कोशिश करेगा इसके ऊपर। एग्जैक्टली बिल्कुल, वेरी नाइस मूव, बहुत अच्छा मूव है। इसको ऊपर ही क्लोज करना पड़ेगा और क्लोज होने के बाद में जब यहीं पे शुरू होगा ना, तो मैं यहाँ पे बाइंग के लिए जाने की कोशिश करूँगा दोबारा से। लेट्स सी, मेरे पास काफ़ी पॉइंट बच रहा है फिर भी अभी, अगर यहाँ से भी नीचे जाता है तो आई थिंक मैं 40 पॉइंट्स तो ग्रैब कर पाऊँगा, अगर ये वापस यहाँ तक आने की कोशिश करता है तो। 20 सेकेंड्स लेफ्ट, 20 सेकेंड्स लेफ्ट, 20 सेकेंड्स लेफ्ट। एक्चुअली में अगर मैं सही बताऊं तो हैट्स ऑफ टू ऑल दो स्ट्रीमर्स, हर एक स्ट्रीमर को जो कि लाइव स्ट्रीम करते करते ट्रेड करते हैं, बिकॉज मैंने अभी ये रिसेंटली शुरू किया और मैं समझ सकता हूँ ये कितना डिफ़िकल्ट है। बिकॉज आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करके रखते हो और साथ में लाइव स्ट्रीम करना है, लोगों को चीज़ें भी बतानी है कि आप वो चीज़ क्यों कर रहे हो, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई रिक्वेस्ट कि इतनी मेहनत के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। इसको मैं बाय कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये शायद ऊपर की तरफ जाने की बढ़िया कोशिश कर सकता है, कर सकता है। स्टॉप लॉस मेरा यहीं पे रहेगा, ये नीचे के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 पे, 80 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो हम वेट करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। बिकॉज मेरा कन्विक्शन तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब या तो ये स्टॉप लॉस खा के जाएगा ऊपर, या ये अभी चला जाएगा, बट ये ईएमए को अब पुश करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये यहाँ पे ऑलरेडी अपने पीक बेंचमार्क तक पहुँच गया है इसको तोड़ने के लिए। और जैसे ही इसको तोड़ेगा तो
काफ़ी सारे लोगों का स्टॉप लॉस है जो ये नीचे साइड में है, यहाँ पे ये हिट होंगे, और हिट होते ही पुट अमेजिंगली ऊपर की तरफ जाएगा। लेट्स सी। देखा, इसने वापस स्टॉप लॉस खा लिया है, तो मैं अभी यहीं पे वापस बाइंग लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा कन्विक्शन है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और जैसे ही अगर ये अच्छा मेरा कन्विक्शन ऊपर साइड में जाएगा, तो मैं वापस से इसमें और 180 क्वांटिटी डालने की कोशिश करूँगा। अच्छा मूव है, नाइस मूव। 180 क्वांटिटी और डाल देता हूँ। 360 हो गया है। लेट्स सी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया मूव है। 4005 5 और नीचे जाएगा। लेट्स वेट, लेट्स वेट, लेट्स वेट। एक अच्छा प्रॉफिट के लिए एम कर रहे हैं हम, छोटे प्रॉफिट नहीं, अच्छे प्रॉफिट के लिए। वैसे 360 पे 5000 एक बहुत अमेजिंग प्रॉफिट था जो हमने बुक नहीं किया, बट लेट्स सी। आई थिंक इस पे थोड़ा और मोमेंटम आ सकता है। इस पे कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो इसके कैपेसिटी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 5000 शायद छोटा गेन हो जाता है इसके लिए। तो आई थिंक ये अच्छा मूव दे सकता है। विल गो, विल बाइंग भी आ रही है 1.5 मिलियन। देखो ये प्लस की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा हैवी है। सेलिंग हैवी है, ये देखने की चीज़ है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बाइंग चाहे कम हो, बट सेलिंग हैवी है, तो ये इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्टॉप लॉस खाने की एक्टिविटी है ये, स्टॉप लॉस खाने की एक्टिविटी है ये। देखो कैसे ये वापस ऊपर जा रहा है। गलत ना हो जाए। अगर किसी भी ट्रेड में गलत हो जाएंगे, बहुत ही ड्रास्टिकली गलत हो जाएंगे, तो उससे एग्जिट ले लो। सिंपल सी चीज़। 13,000 का प्रॉफिट है, तो मैं अपने प्रॉफिट पे लॉस अभी ले सकता हूँ। मैं अपने प्रॉफिट पे ही लॉस का रिस्क ले रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या करता है, देखते हैं। से मूव बहुत ज़्यादा एब्रप्ट था, ऐसा करना तो नहीं चाहिए था इसको, बट समहाउ इसने पता नहीं क्यों ऐसा किया है। बट कोई बात नहीं, अभी मैं कन्विक्शन ये लेके चल रहा हूँ कि ऊपर तक जाएगा। विक भी बहुत ज़्यादा बड़े होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। विक तो मार्केट बनाएगा ही बनाएगा। ऊपर की तरफ उतना बना दिया 5000 का इसने, तो नीचे की तरफ। बट हर बारी बात ये है कि साला हर बारी नीचे की तरफ ज़्यादा, मेरे डायरेक्शन की तरफ विक कम बनाएगा, नीचे के डायरेक्शन की तरफ विक ज़्यादा बनाएगा। पता नहीं क्यों है मार्केट में ऐसा। रिटेलर्स के साथ यही होता है, और ये बहुत बारी होता है। लेट्स सी। कन्विक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसने अगर ये ऊपर क्लोज करने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ जाता, तो मैं मान लेता कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, बट नहीं, क्लोज करने के बाद भी ये ड्रॉप की तरफ आ रहा है। तो स्टॉप लॉस खाने की एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से किया गया है, और ये वापस अपनी जर्नी ऊपर की तरफ शुरू कर रहा है। होपफुली इस बारी आई एक्सपेक्ट एक अच्छा मूव, और वापस इसने ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया है। जो क्लोजिंग डोजी बनाए, बट एटलीस्ट इस रेंज के ऊपर इसने क्लोज किया है। तो आई थिंक इस बारी नहीं तोड़ना चाहिए इसको, कि वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा मेरे लिए इस ट्रेड के लिए। तो आई होप कि ये ऊपर ही जाएगा, अदरवाइज़ हम इसको यहाँ से निकाल देंगे बिना किसी मोह माया के, इसको हम आउट कर देंगे। तो मैंने इसलिए 180 लगा के रखा है। अगर ये ऊपर जाता है, तो मैं इसको दो फेज़ में निकालूंगा। पहले प्रॉफिट में थोड़ा निकालूंगा, और अगला अगर और पुश मिल जाता है, तो मेरा बचा हुआ 180 पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स को ले सकता है। लेट्स सी। नाइस, नाइस। ऊपर की तरफ आ रहा है मूव। आई कैन सी ऊपर की तरफ मूव आ रहा है। ओके, ओके। वेट, वेट। वेरी नाइस। करेगा, नीचे के लिए ब्रेक करेगा। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको फाइट मिल रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला सपोर्ट जोन है बेसिकली। ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, बट ये अगर ब्रेक करता है, तो बाय गॉड, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही अमेजिंग मूव हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। लेट्स सी।
मैं अपने प्रॉफिट पे ही रिस्क ले रहा हूँ। जितना मेरा प्रॉफिट है उतना ही मैं रिस्क लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। कैपिटल को अपने बचा के रखूँगा। एटलीस्ट मैं कल का प्रॉफिट बचा लूँगा अपना, जितना मेरा हुआ था कल प्रॉफिट। कल मेरा ऑलमोस्ट 21,000 जितने का प्रॉफिट हुआ था। तो वॉलेटाइल मार्केट में इतना प्रॉफिट हो, इट इज़ वेरी गुड। तो मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा मिले, बट कम ब्रोकरेज में मिले। तो ब्रोकरेज भी कल मेरा बहुत कम लगा है। मेरे 3-4 ट्रेड्स में ऑलमोस्ट वो टारगेट कंप्लीट हो गया था, तो ब्रोकरेज भी कम लगा है। 23,000 तक का प्रॉफिट था, 23 या 22 समथिंग। और मुझे इस पे 21 या 22 का प्रॉफिट मिल गया था, तो इट वाज वेरी गुड। अभी फोकस करते हैं यहाँ पे। ये जाने की कोशिश तो कर रहा है, और अगर ये मूव करता है तो ये बहुत ही शार्प और बहुत ही अमेजिंग फास्ट मूव मिल सकता है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी। 5,000 का लॉस ठीक तो नहीं है। 5,000 का लॉस ठीक नहीं है। इसको अपसाइड में जाना चाहिए। अभी कन्विक्शन में यहाँ पे है कि ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट सपोर्ट को तोड़ेगा, तो बहुत ही अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिलेगा। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पुश, एक पुश चाहिए मेरे को स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ। एक पुश चाहिए मेरे को स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ। इस वाले सपोर्ट को ये तोड़ रहा है। ये सपोर्ट इसको बार बार ही रिटेन करने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे ये सपोर्ट टूटते ही अच्छा मूव हमें नीचे की तरफ मिला था। तो मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये इतना ड्रॉप जाने के बाद भी वापस ऊपर आया है। तो कन्विक्शन इसके नीचे जाने का बहुत ज़्यादा है, फॉल का बहुत ज़्यादा है, और इस गैप पे ये घूम रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रख रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, पुट ऊपर की तरफ जाएगा। लेट्स सी। ये बार बार ही 5,000 तक का मार्क टच करके वापस आ जा रहा है। तो आई थिंक इस बारी अगर मुझे 5,000 तक का मिलेगा, तो क्योंकि मैंने 2 बारी ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, तो इस बारी मुझे अगर 5,000 तक का मार्क मिलेगा तो मैं वापस नहीं, इससे आउट हो जाऊंगा। जितना भी प्रॉफिट मिले लेके निकल लो, फिर बाद में लॉस होने से तो ज़्यादा ही अच्छा है। नाइस। ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक कर रहा है, और ये यहाँ पे अप के लिए रॉकेट बनने की तैयारी में है। तो इसी रॉकेट को मैं कैप्चर करने के लिए वेट कर रहा हूँ। बस इंतज़ार ये है कि ये रॉकेट बनेगा कब। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ रहा है। यहीं पे एक बहुत ज़्यादा फाइट मिल रही है इसको, रेजिस्टेंस इधर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सेलर से भी और बायर से भी, दोनों से आपस में इनकी फाइट चल रही है बहुत ज़्यादा। हम्म, अभी मैं पार्ट्स में नहीं निकालूंगा इसको, क्योंकि क्वांटिटी अभी मैंने ज़्यादा कर दी है। तो मैं वन गो में ही इसको आउट कर दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा रिस्की लग रहा है ये मामला। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे इसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। नीचे इसने बना दिया है अपना अगला कैंडल, और कन्विक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस पे देखते हैं, एक छोटा सा प्रॉफिट लेके इमीडिएटली हम निकल लेंगे बाहर। लेट्स सी। 360 इसमें पहली बारी में मैं बाहर निकाल दूंगा। 1:1 जितने का ही मुझे लग रहा है इसमें मिल पाएगा। 1:2 तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा इस पर। मार्केट काफ़ी बेकार सा घूम रहा है। ये यहाँ पे वापस सपोर्ट ले रहा है। मैं बस इसके ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ।
ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, इसके लिए ये ब्रेक तो हो रखा है, बट फिर भी ये इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसको एक फास्ट मूव के लिए। और क्वांटिटी भी मैंने इसीलिए ज़्यादा करके रखा है, अदरवाइज़ मुझे लेना तो नहीं था इतना क्वांटिटी, बट मेरा कन्विक्शन अभी मुझे इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। होपफुली देखते हैं, पहले हम 360 क्वांटिटी बाहर निकाल देंगे, हमें अगर अच्छा मूव मिलता है ऊपर की तरफ। नाइस, पहला 360 क्वांटिटी निकाल लिया हमने। अब अगला 180 क्वांटिटी को हम रखेंगे अपने पास में। और एक और पुश पे अगर मिलता है हमें 5000 के आसपास, क्योंकि ये बार बार ही 5000 3 बार ही टच करके वापस नीचे आ चुका है, तो मुझे इस पे अभी थोड़ा कम ही भरोसा है, तो मैं 5000 पे इसको वापस निकाल दूंगा। तो ये ले लिया है मैंने प्रॉफिट अपना। बाकी पूरी वीडियो यूट्यूब पे आ रही है, कमिंग सून। सो अपना इंस्टाग्राम रील तो हो चुका है, ये देखो हर बार यही हो रहा है मेरा, होने के बाद ही ये ऊपर चले जाता है। तो इसका मतलब देखा, अब देख रहे हो मार्केट ने कितनी बारी टेस्ट किया मुझे। एक बारी टेस्ट किया, दो बारी टेस्ट किया, तीन बारी टेस्ट किया, तीन बारी के बाद तो मैंने सोचा अब तो नहीं हो पाएगा यार। तो मैं चौथे टेस्ट में यहीं से निकल गया, और ये मार्केट ने कितना ज़्यादा पुश दिया है इसको। तो इट इज़ लाइक दिस भाई, मार्केट ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। सो अभी ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, नो ओवर ट्रेडिंग। अब मैं आपको आज का अपना दिखा देता हूँ। एक में मेरा 17,000 का प्रॉफिट है, और ये 17,000 का प्रॉफिट मैं ऑलमोस्ट -25,000 से आया हूँ, तो मैंने -25 भी कवर किया है, प्लस मैंने 17,000 का प्रॉफिट भी लिया है। ये हमारा प्रॉफिट हमने लेने की इसमें इमीडिएट कोशिश की थी, बट ये 1-2 हज़ार के प्रॉफिट पे ही गया था, फिर उसके बाद -3000 पे गया, तो हमने इसको एग्जिट कर दिया। और ये वाला हमारा एक अभी वाला इमीडिएट ट्रेड रहा 5000 वाला। सो गाइज, आपको ये कैसा लगा वीडियो? कोशिश है मेरी कि आप लोगों को मेरे से ज़्यादा सीखने को मिले। जैसा मैं ट्रेड करता हूँ, मैं भी अपने ट्रेड को ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ, बिकॉज़ जब मैं रिकॉर्ड करके करता हूँ तो मैं भी थोड़ा कॉन्शियस रहता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने एक बेस्ट ट्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए। सो गाइज़, अभी चलते हैं, मिलेंगे कल। ऑलमोस्ट 18,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया है। वॉलेटाइल मार्केट में 18,000 इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रॉफिट, और मैंने ऑलमोस्ट 9:15 से लेके अभी 10:04 हुआ है, तो ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटे में अपना दिन आज कंप्लीट कर लिया है। अभी ये मार्केट जहाँ भी जाता रहेगा, तो हम इसको बस ट्रैक करेंगे और किल स्विच करके आराम से बैठेंगे। सो मिलते हैं कल। सी यू गाइज, साइनिंग ऑफ, वुल्फ ऑफ एनएससी। टेक केयर, ट्रेड करो।